फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक मॉरल स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है द हंग्री फॉक्स हु गोट काट इन द ट्री ट्रंक। इसका मतलब ये हुआ कि एक भूखी जो लोमड़ी होती है जो काट अन्य पकड़ी जाती है एक पेड़ के तने के अंदर। यहाँ पर दो तीन मीनिंग्स आपको मैं बता देता हूँ। हंगरी का मतलब होता है भूखा, फोक्स का मतलब होता है लोमड़ी, हु मने जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, गोट अने पकड़ी गई, सॉरी गोट अने गोट काट का मतलब पूरा मीनिंग होता है, गोट काट का मतलब होता है पकड़ा जाना, इन अने अंदर एक जो प्रीपोजिशन से, ट्री अने पेड़, और ट्रंक का मतलब होता है एक तना। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। जब मतलब यह एक बार की बात है, मतलब हम एक पास्ट की बात का वर्णन कर रहे हैं। देर वाज ए हंगरी फॉक्स, एक बार की बात है एक भूखी लोमड़ी थी। हंगरी यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और फॉक्स यहाँ पर एक लोमड़ी का काम कर रहा है। देट ने जो आया है इस फॉक्स के लिए। वाज, वाज इस फॉक्स के लिए आया है। जो थी, क्या थी? लुकिंग फॉर, तलाश। लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है तलाश करना या ढूंढना। जो लुक फॉर कर रही थी, लुकिंग फॉर कर रही थी किसकी? समथिंग यानी किसी चीज़ की, टू ईट खाने के लिए। ही वॉज वेरी हंग्री नो मैटर। अब देखिए पूरा पहले समझ लेते हैं पैराग्राफ को, उसके बाद में हम पूरा पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। ही वॉज वेरी हंग्री नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, द फॉक्स कुड नॉट फाइंड फूड, फाइनली ही वेंट टू द एज of the forest and searched there for food. Suddenly he caught sight of a big tree with a hole in it. मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, वंस अपॉन का टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। देर वाज ए हंग्री फॉक्स, जब भी कोई सेंटेंस देर से स्टार्ट होता है तो वह एक इन्वर्जन का काम करता है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हम सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। इसीलिए हमने फॉक्स को यहाँ लिखा है और वास को पहले लिखा है। मतलब फॉक्स वास के लिए आया है। वाज जो है फॉक्स के को इंडिकेट कर रहा है। देयर वाज अ हंग्री फॉक्स, तो यहाँ पर वाज जो आया है वो फॉक्स के लिए आया है और पहले आया है सब्जेक्ट से। इसे हम इन्वर्जन कहते हैं और इन्वर्जन का सेंटेंस जो होता है देर से स्टार्ट होता है और उसके बाद में हम हेल्पिंग का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देट फॉक्स देट वाज जो लुक फॉर मतलब मैंने अभी आपको बताया तलाश करना, समथिंग टू ईट, कुछ खाने का इंतजाम कर रही थी, कुछ खाने के बारे में तलाश कर रही थी। ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखी थी। वेरी का मतलब होता है बहुत, हंग्री मतलब भूखा। ही मने वह। अब यहाँ पर ही लगाना कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि अधिकतर मोस्टली हम एनिमल्स के लिए इट का यूज़ करते हैं। और कोई व्यक्ति होता है या कोई लड़की होती है तो सॉरी व्यक्ति मतलब व्यक्ति अपने इंसान को कहते हैं, पर्सन को कहते हैं। और उसमें दो तरह के जेंडर होते हैं, एक फीमेल जेंडर होता है और मेल जेंडर होता है। तो मेल के लिए हम ही का यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए हम सी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये एनिमल है, ये एक वाइल्ड एनिमल है, इसलिए यहाँ पर इट का यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता। अगर यहाँ पर इट नहीं, यहाँ पे आप इट कर लीजिए, इट वाज। इट वाज का मतलब था इट वाज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखी थी। चलिए, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड। नो मैटर, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई बात नहीं कि हाउ कितना हार्ड ने, कठिन, ही ट्राइड उसने कोशिश की। इसमें कोई मतलब नहीं कि उसने कितनी कोशिश की भोजन को तलाश करने में। द फॉक्स कुड नॉट फाइंड फूड, लेकिन वो कुड नॉट नहीं कर सकी, फाइंड ने ढूंढ नहीं सकी किसको? फूड ने, भोजन को। फाइनली अंततः, ही वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, अंततः वो कहाँ गई? किनारे पे चली गई, मतलब फॉरेस्ट के अंत उस छोर चली गई, मतलब जब फॉरेस्ट खत्म होने वाला था वहाँ चली गई। एंड सर्च देयर फॉर फूड, और उसने वहाँ पर भी भोजन को ढूंढा। सडनली, यकायक या अचानक कह सकते हैं इसको, ही कॉट साइट ऑफ ए बिग ट्री, उसे एक साइट ने दृश्य दिखाई दिया। ऑफ ए बिग ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। काट ने मिला उससे उसे विथ ए होल इन इट, और उसके साथ में एक होल भी था, उस पेड़ के अंदर एक होल था। चलिए, इनसाइड द होल, उस होल के अंदर, वाज ए पैकेज। द हंग्री फॉक्स immediately thought that there might be food in it and became very happy. He jumped into the hole. When he opened the package, he saw slice of bread, meat and fruit in it. इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। इनसाइड द होल, उस होल के अंदर,
वाज ए पैकेज, एक पैकेज था, एक पैकेट पड़ा हुआ था। द हंग्री फॉक्स इमीडिएटली थॉट, अब उस भूखी जो लोमड़ी थी उसने तत्काल सोचा दैट देयर माइट बी फूड इन इट, कि उसके अंदर भोजन हो सकता है। एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हो गई। ही जम्प्ड इनटू द होल, उसने जम्प्ड ने कूदी होल के अंदर। व्हेन ही ओपन्ड द पैकेज, जब उसने उस पैकेज को खोला, उस पैकेट को खोला, हिस्सा उसने देखा स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा, मीट मांस एंड फ्रूट इन इट, और कुछ फल उसके अंदर। इस पैराग्राफ में आने वाली ग्रामर को अंडरस्टूड कर लिए। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की ओर। होल वाज ए पैकेज, उस होल के अंदर एक पैकेज था। वाज से हमें पता चला कि यह पास्ट का इवेंट है। द हंगरी, अब हंगरी फॉक्स के साथ हमने द इसलिए लगाया क्योंकि हम फॉक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इमीडिएटली का मतलब होता है तत्काल। थॉट ने सोचा, दैट देयर, फिर से देखिए इन्वर्जन है, देयर माइट बी। अब माइट का मे का फर्स्ट फॉर्म है, मे का फर्स्ट फॉर्म है माइट, जो हमें संभावना के बारे में बताता है। मतलब उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्या भोजन, उसने से अंदाज लगाया। एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हो गई। ही जम्प्ड इनटू द होल। अब देखिए इन और इनटू का एक मतलब ये होता है कि इन इनटू को हम कहाँ यूज़ करते हैं। यदि हम ऑलरेडी किसी बॉक्स के अंदर हैं या किसी गुफा के अंदर हैं तो हम वहाँ पर इन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम उस गुफा के अंदर बाहर से प्रवेश करते हैं तो उसके लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर, इस स्टोरी के अंदर उस फॉक्स ने बाहर से उस होल के अंदर जंप किया है। तो पहले वो फॉक्स बाहर थी, उसके बाद में अंदर चली गई, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनटू का यूज़ किया। ही जम्प्ड इनटू द होल व्हेन ही ओपन द पैकेट, जब उसने उस पैकेट को ओपन किया। ही सॉ स्लाइस ऑफ ब्रेड, उसे ब्रेड के स्लाइस दिखे, मेट दिखा और फ्रूट दिखा इन इट उसके अंदर। एंड ओल्ड वुड कटर, एन ओल्ड वुड कटर का मतलब होता है एक बूढ़ा जो लकड़हारा होता है। हैड प्लेस्ड द फूड इन द ट्री ट्रंक बिफोर ही बिगेन टू कट डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ही वॉज गोइंग टू ईट इन फॉर हिज लंच। मतलब समझिए क्या हुआ कि एक एन ओल्ड वुड कटर, एक पुराने बूढ़े लकड़हारे ने हेड प्लेस्ड, अब ये देखिए प्लेस्ड यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म है। हेड रख दिया था क्या, द फूड, उस भोजन को, इन द ट्री ट्रंक, उस पेड़ के तने में। बिफोर, कब रखा था, बिफोर ही बिगेन टू कट डाउन ट्री, जब वो पेड़ काटने गया जंगल के अंदर, उससे पहले उसने उस भोजन के पैकेट को उस ट्री के ट्रंक में, उस होल में रख दिया था। ही वॉज गोइंग टू ईट इट फॉर हिज लंच, और वह उसे अपने लंच में खाने वाला था। मतलब उसने सोचा था कि मैं यहाँ पर अब जब ये लंच होगा ना तो उस वक्त याद करके इस भोजन को खा लूँगा, लेकिन अभी मैं इसको सुरक्षित स्थान कहाँ ढूंढा, उसने उस होल के अंदर उसने उस लंच बॉक्स को रख दिया और लकड़ियाँ काटने के लिए चला गया। कौन, बूढ़ा लकड़हारा। गोइंग टू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हम कोई ऐसी चीज़ कोई बताते हैं कि जब हम कोई चीज़ करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो वहाँ पर हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। ठीक है। और बिफोर का मतलब होता है पहले। कट डाउन का मतलब होता है काटना। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। प्लेस्ड का मतलब होता है रखना। फूड का मतलब होता है भोजन। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर। द फॉक्स हैप्पीली बिगेन टू ईट। After he finished eating, he felt thirsty and decided to leave the hole and drank some water from nearby spring. However, no matter how hard he tried, he could not get out of the hole. Do you know why? Yes, the fox had eaten so much food that he became too big fit to fit through the hole. मतलब क्या हुआ कि द फॉक्स इसलिए लगाया गया है क्योंकि फॉक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द फॉक्स हैप्पीली, खुशी से, बिगेन ने शुरू हो गई। हैप्पीली यहाँ पर एक एडवर्ब है जिस बिगेन के बारे में हमें आइडेंटिफाई कर रहा है। तो द फॉक्स हैप्पीली बिगेन टू ईट, एक फॉक्स उस भोजन को खुशी से करने लग गई। आफ्टर ही फिनिश्ड ईटिंग, जब उसने खाना खत्म किया, खाना बंद किया। ही फेल्ट थ्रस्टी, उससे महसूस हुआ कि वो प्यासी है। एंड डिसाइडेड टू लीव द होल, और उसने सोचा कि अब उसे इस होल को छोड़ देना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए। एंड ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द नियर बाय स्प्रिंग, और उसे कुछ पानी पीना चाहिए पास के ही सोते से, पास के झरने से। हाउ एवर, हालांकि, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, हालांकि उसने कितना प्रयास किया ये कोई नहीं जानता। ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द होल, लेकिन वह उस होल से बाहर नहीं आ सकी। डू यू नो वाई, तुम आप जानते हो क्यों, क्यों नहीं आ सकी। डू यू नो वाई, वो उस होल से बाहर क्यों नहीं आ सकी।
यस द फॉक्स हैड ईटन। अब यहाँ पर हेड के साथ ईटन है, मतलब ईटन फिर से क्रिया का थर्ड फॉर्म है। और जब भी हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज़ करते हैं। द फॉक्स हैड ईटन, फॉक्स खा चुकी थी, सो मच बहुत ज़्यादा, फूड ने भोजन, देट ने जो, इसलिए ही बिकेम, यहाँ पर फिर से इट आना चाहिए, इट बिकेम टू बिग, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। टू मतलब बहुत ज़्यादा, बिग ने बड़ी, बिग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। टू फिट थ्रो द होल, और इतनी बड़ी हो गई थी कि वह उस होल में बिल्कुल फिट हो गई थी। वो न तो आगे जा सकती थी न पीछे आ सकती थी। फिर क्या हुआ? द फॉक्स वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गई, एंड अपसेट, और अपसेट हो गई। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। जब भी हम कोई स्टेटमेंट कहते हैं तो इन्वर्टेड कामा के भीतर हम लिखते हैं। क्या कहा? आई विश आई हैड थॉट, मैंने सोचा, आई विश मेरी इच्छा थी, आई हैड थॉट मैं सोच चुकी थी, अ लिटिल बहुत कम, बिफोर जंपिंग इनटू द होल, इस होल में जंप करने से पहले मैंने बहुत लिटिल सोचा, बहुत छोटा सोचा। उसने ऐसा कहा खुद से। अब इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस स्टोरी से आपको ये सीखने को मिलता है जो यहाँ पर आपके सामने मैंने बता रखा है बच्चों। यस चिल्ड्रन, हाँ बच्चों, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट। आपको कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज लेना चाहिए, उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस करना चाहिए बड़ों से। समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट, और आपको कुछ करने से पहले उसके बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए, तब जाके निर्णय लेना चाहिए कि कोई भी काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको हमारी ये छोटी सी मॉरल स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।